बच्चों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। बच्चों आज हम हरियाणा जीके का एक बहुत मोस्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नेशनल हाईवे, और आपको आज धांसू तरीके से सिखाऊंगा, कभी भी नहीं भूलोगे, गारंटी मेरी होगी। देखो बच्चों, ये जो पूरा हाईवे है हरियाणा हाईवे, ये एक वीडियो में नहीं डालूंगा, मैं दो वीडियो में डालूंगा, एक वीडियो आज और एक वीडियो कल। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात करते हैं, इनके नाम भी चेंज किए गए। एक हुआ करता था, तुम्हें पता है, NH1 और एक होता था NH2। NH1 और NH2 बताऊंगा कहां से कहा जाता है। इन दोनों का नाम चेंज कर दे, एक ही नाम रख दिया बच्चों, कौन सा? NH44। NH1 ये जाता था बच्चों अमृतसर से दिल्ली, और ये जाता था दिल्ली से कोलकाता। बच्चों NH1 था जो अमृतसर से दिल्ली जाता था, और NH2 था वो दिल्ली से कोलकाता जाता था। इन दोनों को मर्ज करके एक ही नाम डाल दिया, NH44 की बात करेंगे। बच्चों पहले होता था NH8, उसका नाम कर दिया बच्चों NH48। क्या कर दिया? NH48 कर दिया। तो बच्चों देखो, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली बात, देखो बच्चों, जो NH1 की बात करते हैं, NH1 की बात करते हैं, ये था दिल्ली, और ये आता कहां से था? अमृतसर से दिल्ली के बीच। परंतु हमें तो हरियाणा में पढ़ना है, बहुत शानदार चीज होगी, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। देखो बच्चों, सबसे पहले जो NH1 का था वो NH44 कर दिया प्रेजेंट टाइम में। तो ये सबसे पहले जो जिला आता था, ये आता था बच्चों अंबाला। कौन सा आता था? अंबाला। अंबाला के बाद है बच्चों, जब इस वीडियो को देखो तो ध्यान रखना, आपके पास हरियाणा का मैप होना बहुत जरूरी है, और हरियाणा का मैप होगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। तो बच्चों देखो, अंबाला के बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के दो हैं, कुरुक्षेत्र के दो शहर हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो शाहाबाद, एक तो है शाहाबाद, और एक है बच्चों पीपली। देखो, जब पीपली का नाम ध्यान होगा, जब आप कभी भी रेवाड़ी से जाओगे चंडीगढ़ की तरफ, तो पीपली बस स्टैंड पड़ता है, बहुत पीपली के क्वेश्चन भी आया करते हैं। अब बच्चों देखो, शाहाबाद और पीपली ये किसके हैं? ये है बच्चों कुरुक्षेत्र जिले में आते हैं। किस जिले में आते हैं? कुरुक्षेत्र जिले में आते हैं। बच्चों अंबाला एक जिला है खुद, एक शाहाबाद और पीपली एक इसमें है कुरुक्षेत्र। मानिए कहने का मतलब NH44 के ऊपर आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद की बात करेंगे, देखो बच्चों, अंबाला कुरुक्षेत्र, फिर आता है करनाल। अब करनाल में कौन कौन सा है? करनाल में बच्चों नीलोखेड़ी के बाद है बच्चों त्राइन, और त्राइन के बाद है बच्चों घरौंडा। अब ध्यान रखना, देखो नीलोखेड़ी आपको नाम याद आ गया। नीलोखेड़ी एक आरक्षित विधानसभा सीट भी है। अब बच्चों देखो, जो करनाल के हैं वो 3 शहर हो गए। कौन कौन सा? नीलोखेड़ी, त्राइन और घरौंडा। त्राइन भी ध्यान होगा, त्राइन में युद्ध हुआ था 1191 1192 का। अब जो अंबाला हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, करनाल हुआ। करनाल से 10 नीचे की बात करेंगे तो बच्चों पानीपत पड़ता है, और पानीपत का एक शहर है, कौन सा है? समालखा। समालखा पड़ेगा बच्चों। कौन सा पड़ेगा? समालखा। और समालखा कौन से जिले में पड़ता है बच्चों? पानीपत जिले में पड़ता है। देखो, अंबाला
शाहाबाद और पीपली किसमें हो गए? कुरुक्षेत्र में। नीलोखेड़ी, तराइन और घरौंडा किसमें हो गए बच्चों? करनाल में। और ये समालखा है ना, ये किसमें हो गया? पानीपत। और पानीपत के जस्ट नीचे आओगे तो बच्चों आपको मिलेगा सोनीपत। सोनीपत में कौन कौन सा है? सोनीपत में है बच्चों गन्नौर। सोनीपत में कौन सा है बच्चों? गन्नौर। फिर पड़ेगा आपके पास मुरथल, और फिर होगा बच्चों राई, और फिर है ये कुंडली। बच्चों ये कौन से में पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे 4 जो शहर हैं ये पढ़ेंगे सोनीपत जिले में। तो बच्चों सबसे पहली बात हम अंबाला से चले, क्योंकि दिल्ली लग जाता है आपको पता है। अंबाला से शाहाबाद, पीपली किसमें पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। नीलोखेड़ी, तराइन और घरौंडा बच्चों किसमें? करनाल में। समालखा पानीपत में। गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली किसमें पड़ेगा बच्चों? सोनीपत में। अब बच्चों देखो यहां से दिल्ली से ये जो कोलकाता जाएगा हम बात करते हैं, तो बच्चों देखो दिल्ली से थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो हमें होगा यहां सूरजकुंड, और सूरजकुंड के बाद बच्चों बात करेंगे बल्लभगढ़। बल्लभगढ़, सूरजकुंड और बल्लभगढ़ किसमें पड़ेंगे बच्चों? फरीदाबाद जिले में पड़ेंगे। सूरजकुंड और बल्लभगढ़ किसमें पड़ेंगे? ये फरीदाबाद में पड़ेंगे बच्चों। फिर ये होगा पलवल, और ये होगा बच्चों होडल। और फिर ये जो रास्ता है ना ये यूपी में चला जाता। किस में चला जाता है बच्चों? यूपी में चला जाता। किस में चला जाएगा? ये यूपी में चला जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं, ये बच्चों कौन सा है? NH44 है। कौन सा है? NH44 है। पहले 1 था और 2 था, अब बच्चों इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा NH44 पे बताओ घरौंडा पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। बताओ तराइन पड़ता है क्या? पड़ता है। बताओ नीलोखेड़ी पड़ता है क्या? पड़ता है। मुरथल पड़ता है, राई पड़ता है, कुंडली पड़ता है। क्वेश्चन में पूछ लिया कुरुक्षेत्र के कितने शहर? कुरुक्षेत्र के कितने शहर हैं जो NH44 पे पड़ते हैं? 2, शाहाबाद और पीपली। अब बच्चों इसकी बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था कि NH44 पे हरियाणा के कितने जिले पड़ते हैं? हरियाणा के कितने जिले पड़ते हैं? तो बच्चों अंबाला 1 हो गया, कुरुक्षेत्र 2 हो गया, करनाल 3 हो गया, पानीपत 4 हो गया, सोनीपत 5 हो गया, फरीदाबाद 6 हो गया, और बच्चों ये पलवल है ना, पलवल है ये कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। तो बच्चों पलवल कितना हो गया? 7 हो गया। अब बात देखो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि हरियाणा के NH44 जो नेशनल हाईवे है उसमें हरियाणा के कितने जिले पड़ते हैं? तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 7 जिले आएंगे। अब जो बात करते हैं, देखो मैंने बताया था आपको NH8 था जो नेशनल हाईवे 8 था, उसको कितना कर दिया? 48 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? 48 कर दिया। वो कहां से कहां था बच्चों? दिल्ली से जयपुर। कहां से? दिल्ली से जयपुर था बच्चों। दिल्ली से जयपुर था, परंतु हमें हरियाणा ही पढ़ना है। देखो बच्चों दिल्ली, फिर दिल्ली से जैसे ही आते हैं तो बच्चों यहां पड़ जाता है मानेसर। क्या पड़ता है? मानेसर। और मानेसर किसमें होगा बच्चों? गुड़गांव में। किसमें होगा? गुड़गांव में। मानेसर गुड़गांव में। और बच्चों रेवाड़ी के भी 2 शहर पड़ते हैं। कौन कौन सा? एक है बच्चों दाहरोड़ा, और एक है बावल। क्या है? बावल। अब देखो बच्चों ये कौन सा हाईवे हमारे पास? NH, ये बच्चों NH48। कौन सा है? NH48। बच्चों ये कौन सा है?
NH44। ये भी कौन सा है? NH44। देखो 1 और 2 को मिलाकर NH44 बना दिया बच्चों। NH8 था उसका नाम चेंज करके NH48 लिख दिया। तो जो 48 नंबर हाईवे पे कौन कौन से? मानेसर, धारेड़ा और बावल। अब ध्यान रखना कितने जिले हैं हरियाणा के? 2 जिले। मानेसर गुड़गांव में आता है, धारेड़ा और बावल रेवाड़ी के जिले हैं। अब जो इसी में एक और है, इसका पहले NH9 था, अब बच्चों उसको NH10 कर दिया गया है। पहले 9 था और बच्चों अब उसको कौन सा कर दिया? NH10 कर दिया। अब ध्यान रखना हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH10 ही है। ध्यान रखना कौन सा है बच्चों? NH10। वो है बच्चों दिल्ली। जो हरियाणा के एंड में है बच्चों वो कौन है? मंडी डब्बा वाली। मंडी डब्बा वाली। और ये कहां पड़ती है बच्चों? ये पड़ती है सिरसा जिले में। अब देखो यहां से ऊपर की बात करेंगे तो बच्चों ये है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहां पड़ेगा बच्चों? किस जिले में पड़ेगा? ये पड़ेगा झज्जर में। बहादुरगढ़ से जस्ट ऊपर कौन है बच्चों? झज्जर से जस्ट ऊपर की बात कर लूं तो रोहतक आ गया। अब रोहतक में कौन कौन से हैं? देखो रोहतक में है बच्चों सांपला। सांपला के बाद है बच्चों अस्तलबोर और फिर है बच्चों महम। देखो सांपला, अस्तलबोर और महम, ये सारे किसके हैं बच्चों? ये हैं रोहतक के। किसके हैं? रोहतक के जिला। सांपला, अस्तलबोर और महम। इसके बाद है बच्चों हिसार में हासी, हिसार और बच्चों अगरवा। उसके बाद पड़ता है बच्चों फतेहाबाद। क्या पड़ेगा? फतेहाबाद। और एंड में होगा मंडी डबवाली। मंडी डबवाली हिसार में। तो देखो ये जो कौन सा हाईवे, इस हाईवे की बात करेंगे, ये है बच्चों NH10। कौन सा है? NH10। सबसे पहली बात देखो हमारे पास NH44 कहां से? अंबाला से दिल्ली, और दिल्ली से ये कोलकाता जाता है। परंतु हमें एंड में क्या है बच्चों? होडल की बात करते हैं। हमें अपने हरियाणा से मतलब है, बाहर से मतलब नहीं। जो हरियाणा के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको खासकर ध्यान रखना है। अब बच्चों तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मुरथल है, मुरथल शहर है, वो किस हाईवे के किनारे बसा हुआ है, या उस शहर के बीच से कौन सा हाईवे नंबर है भाई? तो हमारे पास जो मुरथल है वो NH44 पे है। कौन से पे है? NH44 पे है। NH44 पे हरियाणा के कितने जिले टच हैं? NH44 पे हरियाणा के कितने जिले टच हैं? क्वेश्चन बहुत पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात करते हैं। देखो NH44 पे हरियाणा के कितने जिले टच हैं? हमारे पास अंबाला 1 जिला हो गया, कुरुक्षेत्र 2 हो गया, करनाल 3 हो गया, पानीपत 4 हो गया, सोनीपत 5 हो गया, बच्चों फरीदाबाद 6 हो गया, और पलवल बच्चों 7 हो गया। कितने जिले हो गए? NH44 पे हरियाणा के 7 जिले टच हैं। बच्चों कितने जिले टच हैं? हरियाणा के 7 जिले टच हैं। अब बात करें भाई NH48 है, उसका पहले क्या नाम था? NH8 था। वर्तमान में NH48 है। हरियाणा के कितने जिले टच होते हैं बच्चों? 2 जिले। एक मानेसर, मानेसर किस में पड़ता है? गुड़गांव में। धारेड़ा और बावली किस में बच्चों? रेवाड़ी में। तो जो NH48 में कितने जिले हैं हरियाणा के टच है बच्चों? 2 जिले। कितने जिले हैं हरियाणा के? 2 जिले। एक तो गुरुग्राम और एक बच्चों रेवाड़ी। अब बात करते हैं बच्चों NH10 की, यानी NH10 की, नेशनल हाईवे नंबर 10।
ध्यान रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा हाईवे है। क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, तो बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा हाईवे है ना, वो कौन सा है, NH10 है। कौन सा है बच्चों, NH10 है जो हरियाणा का सबसे बड़ा हाईवे। तुम्हें पूछ लिया कि फतेहाबाद है ना, फतेहाबाद एक जिला है बच्चों, फतेहाबाद एक जिला है, ये कौन से हाईवे पे है, NH44 पे है, NH48 पे है, NH10 पे है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, NH10। अब देखो हमारे पास जो स्थल बहुर है, हासी है, महम है, इसार है, आगरवा है और फतेहाबाद है, मंडी, डबवाली, सिरसा, ये सारे किस में टच है बच्चों, NH10 पे टच है। तो बच्चों ध्यान रखना, देखो जब भी तुम्हारे पास है, मैंने पहले ही बोल दिया मैं शानदार चीज लेके आता हूं, चाहे टाइम एक दिन ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, परंतु NH हाईवे हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। पहला वीडियो था बच्चों, देखो सारे क्वेश्चन मैंने ग्राफ के तहत करवाए आपको। NH44 कहां से, अंबाला से कोलकाता, परंतु हमें पढ़ना कौन सा है, अपना हरियाणा। और बच्चों एक चीज और है इसमें, आपने कई बार नाम भी सुना होगा, KMP। के का मतलब क्या होता है बच्चों, कुंडली, M का मतलब मानेसर और P का मतलब होता है बच्चों पलवल। देखो 2003 में प्रस्तावित क्या था इसको, तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, देखो कुंडली, मानेसर और जो बच्चों पलवल, ये है कुंडली, मानेसर और पलवल। अब बच्चों इसकी लंबाई तुम्हें पूछ ले, इसकी अगर तुम्हें लंबाई पूछ ले कुंडली, मानेसर, पलवल की, तो कितनी होगी, 135.6 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर। कुंडली, मानेसर और पलवल की जो लंबाई होगी वो कितनी है बच्चों, 135.6 किलोमीटर। तुम्हें पूछ लेगा कुंडली है ना, वो कौन से हाईवे पे है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, NH44। मानेसर है जो कौन से हाईवे पे है बच्चों, NH48 पे। पलवल है वो कौन से हाईवे पे पड़ता है, NH44। ध्यान रखना NH1 और NH2 को दोनों को मर्ज करके एक हाईवे बना दिया, उसका नाम बता दिया NH44 बच्चों। सारे हाईवे के नाम चेंज कर दिए, 9 का 10 कर दिया, 8 का 48 कर दिया। कुंडली, मानेसर और पलवल की जो कुल लंबाई बताई वो कितनी है बच्चों, 135.6 किलोमीटर है। तो बच्चों हरियाणा जीके की जो पहली क्लास थी अपनी नेशनल हाईवे की, सारे बच्चे शेयर जरूर कर देना वीडियो को बच्चों, और ध्यान रखना पूरी वीडियो जरूर देखना और कमेंट्स करके बता देना। सारे बच्चे जितने भी देखें इसको कमेंट जरूर करके बता देना। कल इसी का दूसरा वीडियो आएगा और आज के लिए इतना ही। जय भारत माता।